हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी बढ़िया। चलो ठीक है। तो एक तो जरूरी सूचना ये कि 25 मार्च को लाइव क्लास करेंगे और उस लाइव क्लास में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, थोड़े बहुत जितने हो पाएंगे हमसे। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट मुझे लगा जो मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं आपको उस टाइम पे उसको भी डिलीवर करूंगा कल। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डेथ वाले चैप्टर से रिलेटेड जब क्या कहते हैं डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसकी एकदम लेटेस्ट वीडियो मैंने विकी सर क्लासेस के ऊपर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाके आप डेथ वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी। अब तीसरी बात, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है उस टॉपिक में मैं आपको कैलकुलेट किया, मैं आपको करने का ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डिसोल्यूशन चैप्टर से जर्नल एंट्री आती है, 6 नंबर में भी आ जाती है और 4 मार्क्स में भी आ जाती है, 6 और 4 मार्क्स का वेटेज रह जाती है इसकी। तो उसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स ही बता दो कि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि कब रियलाइजेशन लिखें, पार्टनर, कैश, बैंक, को समझ में नहीं आता कि अब क्या लिखना है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जिसमें मैं आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री बना के दिखाऊंगा और कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी इनसे रिलेटेड या इससे आगे पीछे भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इनको कराते वक्त जिसको आप ध्यान रखोगे तो आपका ज्यादातर क्वेश्चन का पोर्शन ठीक हो जाएगा, ज्यादातर एंट्री और अमाउंट आप ठीक लिख कर आ जाओगे। तो बिना अपना समय खराब किए डिसोल्यूशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बताने स्टार्ट करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है। तो दो बातें जो मेरी आप याद रखो तो बहुत अच्छा है डिसोल्यूशन चैप्टर में अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट ज्यादातर बच्चों को बनाना आता है, सारी एसेट उठाओ डेबिट साइड, लाइबिलिटी उठाओ क्रेडिट साइड, फिर लाइबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड और एसेट की पेमेंट सेल करना क्रेडिट साइड करते और बाद में टोटल करके आंसर निकाल लो। ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्रॉस करना सिखाया है। जर्नल एंट्री आ जाए तो भसड़ फैल जाती है ना। तो जरा दो बातें सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी डिसोल्यूशन चैप्टर से जर्नल एंट्री आएगी तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री में ज्यादातर यूज होगा ही होगा, कब नहीं होगा दूसरी बात वही है। पहली बात क्या है कि जब भी डिसोल्यूशन चैप्टर से जर्नल एंट्री आएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट या तो डेबिट में लिखा जाएगा या क्रेडिट में जर्नल एंट्री में, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। और जब डेबिट में लिखा जाएगा तो क्रेडिट में कैश, कैश या बैंक दोनों में से कुछ एक यूज करना। कैश बैंक दोनों लिख दोगे तो भी ठीक है, कैश लिखोगे तो भी ठीक है, बैंक लिखोगे तो भी ठीक है। तो रियलाइजेशन वाली एंट्री के साथ जब डेबिट और क्रेडिट में रियलाइजेशन एक तरफ चलेगा डेबिट में तो क्रेडिट में कैश बैंक चलेगा, और रियलाइजेशन क्रेडिट में चलेगा तो डेबिट में कैश बैंक चलेगा। पॉइंट क्लियर है। और उसी एंट्री में अगर कैश बैंक नहीं आया तो पार्टनर का नाम आएगा, तो जिस पार्टनर का नाम लिखा हो उस पार्टनर का नाम लिख के कैपिटल लिख देना। कैसे करते हैं अभी सिखा दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस उंगली को नीचे नहीं कर सकता मैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट का नाम नहीं आएगा तो फिर वो क्या होगा, तो बस उसमें कुछ नहीं, छोटी सी बात यह है कि या तो पार्टनर का लोन रहा होगा तो पार्टनर के लोन की पेमेंट रियलाइजेशन से नहीं की जाती, वो डायरेक्ट कर दी जाती है। या फिर कोई प्रॉफिट रिजर्व वगैरह रहेगा जो पार्टनर्स में बढ़ जाता है वो भी रियलाइजेशन में नहीं जाता। या तीसरा नो एंट्री लिखी जाती है, वो इसी से दूसरी से रिलेटेड ही बात है, ये एक दो पॉइंट है उसमें होता है ना हेडिंग, उसके नीचे सब पॉइंट, ये हेडिंग है और उसके नीचे सब पॉइंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या पता किसी लाइबिलिटी से कोई मेरी एसेट सेट ऑफ हो गई हो, मतलब मेरी लाइबिलिटी थी उसको मैंने अपनी एसेट वाले को दे दी होगा, वो वहां पे रफा दफा हो गई, मैटर सोल्व हो गया तो नो एंट्री लिखा जाता है। तो दो बातें हो गई, एक में रियलाइजेशन ही चलता रहेगा और दूसरे में रियलाइजेशन नहीं चलेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं पास द जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम फर्म ऑफ टीना रीना, दो पार्टनर है, अदर देन कैश, उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी। अब जरा ध्यान से सुनना क्या होगा। अगर पार्टनर का लोन हो, पार्टनर का लोन, या कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व हो, या एसेट लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो रही हो तो ही रियलाइजेशन नहीं आएगा, वरना हर एंट्री में रियलाइजेशन आएगा, भूल मत जाना। अब सुनो, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 20,000 पेड, अब लाइबिलिटी 20,000 की पे कर दी। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी पार्टनर का लोन, प्रॉफिट लॉस रिजर्व या फिर सेटलमेंट की बात आई? नहीं, तो रियलाइजेशन यूज होगा। अब आप कह रहे हो सर कैसे यूज होगा, तो अब मुझे बताओ, क्या पार्टनर का नाम है इस एंट्री में? नहीं, रियलाइजेशन तो होगा, तो इसका मतलब पार्टनर का नाम नहीं है तो कैश बैंक यूज होगा। अब जरा सुन लो जरा बहुत ध्यान से, अगर कैश या कैश कैश बोल रहा हूं मैं, बैंक की बात छोड़ देता हूं। अगर कैश मिलता है तो कैश डेबिट होता है, 11th क्लास बचपन में सीखा था। और अगर कैश तुम पे कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट याद होगा कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश एसेट होती है, इसका नेचर डेबिट का होता है, आती है तो डेबिट होता है, जाती है तो क्रेडिट होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर बिल पे किया होगा तो पैसा आया या गया? गया। गया तो कैश क्रेडिट, तो डेबिट में अपने आप रियलाइजेशन आ जाएगा। एंट्री खत्म, 20,000, नरेशन अपने आप लिख लेना। ये है डिसोल्यूशन, ये है डिसोल्यूशन की औकात, जिससे तुम डरे पड़े हो, थर थर कांप रहे हो ना, ये है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, कोई बात नहीं अभी मत भरोसा करो। फर्म के पास स्टॉक था 80,000, टीना ने 50% स्टॉक को टेक ओवर कर लिया 20% पे, ये यहां पे खत्म हो गया पहला पॉइंट। 80,000 का 50% मतलब 40,000 रुपए का स्टॉक
टीना ले जा रही है 20% कम पर, 40,000 का 20% 8,000 होता है, कैलकुलेट कर लियो। 32,000 32,000 पर टीना ने टेक ओवर किया। अब देखो फिर से कोई एसेट है, पार्टनर लेकर जा रहा है, ठीक है, ये जान दो, ले जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टनर ने ले जाता तो कोई बाहर वाला ले जाता, और बाहर वाला ले जाता तो पैसे दे के जाता। अब कोई एसेट बेच रहे हो, इसमें मुझे बताओ क्या पार्टनर का लोन है? नहीं। क्या प्रॉफिट लॉस रिजर्व है? नहीं। क्या कोई एसेट लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही है? नहीं। तो मतलब रियलाइजेशन आएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 32,000 रुपए से एंट्री पास करनी है और टीना पार्टनर का नाम है। अच्छा दूसरी बात, क्या इस वाले पॉइंट में पार्टनर का नाम आ गया? हाँ आ गया, टीना आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर मैं इसे किसी बाहर वाले को बेचता तो कैश आता, कैश आता तो कैश डेबिट में लिखा जाता, पर कैश ना लिख के पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का नाम लिखूंगा, टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अगर टीना ना होती तो कैश डेबिट होता। अब क्योंकि कैश कट गया, क्योंकि पार्टनर पैसे ना देके जाता, पार्टनर कहता है बहुत पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसमें से काट लेना, इसलिए कैपिटल में से कट जाता है। रियलाइजेशन तो आएगा क्योंकि डिसोल्यूशन है, और रियलाइजेशन तो इनका अन्नदाता सब कुछ है, 32,000। लेकिन इसी पॉइंट में दो थे, तो ये सेकंड की ए एंट्री। अब बी एंट्री पर आओ। बी एंट्री में देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर 52,000, और बचा हुआ स्टॉक 52 में बेच दिया। क्या इसमें किसी पार्टनर का नाम आया? नहीं। तो बेचा होगा तो पैसा आया होगा, कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन तो आएगा। रियलाइजेशन आप तो आओगे ही आओगे, 52,000। वेरी नाइस। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में लिखा है फर्म के पास 100 शेयर थे, 10 रुपीज का एक था, वर पार्टनर टेकन ओवर बाय दी पार्टनर्स, पार्टनर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया 20 रुपए के हिसाब से। था तो 10 रुपए का एक शेयर, लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू 20 चल रही थी, तो 20 के हिसाब से 1000 इंटू 100 इंटू 2, 2000 रुपीज पर 2000 रुपीज। अच्छा बताओ, फर्म के पास शेयर है तो फर्म के पास शेयर मतलब फर्म की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट है। अब ये 100 शेयर में किसी बाहर फर्म किसी बाहर वाले को बेचती तो बाहर वालों से पैसा आता, लेकिन बाहर वालों की जगह ये पार्टनर्स को ही बेच दिया गया, और पार्टनर ने इसको इस रेशियो में खरीद लिया। वापस से चलते हैं, अगर पार्टनर ने खरीदा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पार्टनर ना खरीदते तो कोई बाहर वाला शेयर खरीदता, बाहर वाला शेयर खरीदता तो पैसा मिलता, पैसा मिलता तो कैश, कैश की जगह पार्टनर के नाम, क्योंकि पार्टनर आ गए, टीना और दूसरा कौन है? मीना। टीना मीना नहीं, अच्छा रीना, रीना कैपिटल। रियलाइजेशन तो आएगा क्योंकि रियलाइजेशन तो यहाँ पे सर्वो सर्वा है, 2,000 रुपए दोनों ने बांट लिए 3:2 रेशियो में, 1200 और 800। यही बात समझ में बच्चों? कितना आसान है ना। चलो तुम्हें पता ही है ना कैसा पढ़ाऊं। कंपनी वाला कोर्स ले लो, अभी भी बोल रहा हूँ, कंपनी वाले कोर्स 72 रुपीज खर्च कर लो बच्चों। क्या है 72 रुपीज? परसों तुम्हारा पेपर है, सोचो 72 रुपए दान कर दिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 72 देने पे ही वो एक्सेस मिलेगा ना, अब मजा आ जाएगा तुम्हारा, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 रुपए के हुए, रीना ने पे कर दिए। अब आप मुझे बताओ, रियलाइजेशन में 4,000 रुपए खर्च हुए, अगर कोई पार्टनर का लोन है? नहीं। क्या कोई एसेट लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही है? नहीं। कोई प्रॉफिट लॉस है? नहीं। मतलब नॉर्मल रियलाइजेशन से एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन में 4,000 रुपए पे किए रीना ने। अगर रीना ने 4,000 रुपए पे किए हैं, तो अगर थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए भूल जाओ, रीना ने पे किए हैं, अगर रीना ने पे करती तो फर्म पे करती, फर्म पे करती तो फर्म के पास से कैश जाता, कैश की जगह पार्टनर का नाम लिख दो, कैश क्रेडिट होता ना। अब रीना लिख दिया, रियलाइजेशन तो आएगा 4,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। टीना हैड गिवन लोन, पार्टनर ने लोन दिया 40,000 रुपए का, जो कि पे कर दिया। वाओ कैडी बात, पार्टनर का लोन आ गया। मेरी दूसरी वाली बात आ गई, ये वाली, अगर पार्टनर का लोन है तो रियलाइजेशन नहीं आता, ठीक है। बस रियलाइजेशन का 40,000 रुपए, लोन के 40,000 रुपए पे हो गए, पे हो गए तो कैश तो गया, तो कैश तो क्रेडिट होगा। बस डेबिट में रियलाइजेशन की जगह अब की बार सीधा टीना का लोन आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर का लोन लिखना पड़ेगा 1000। और लास्ट में रीना एग्री हो गई है कि वो अपने हस्बैंड का लोन, अच्छा पार्टनर का लोन नहीं है, हस्बैंड का लोन, पति, पति का लोन है, रीना के पति का लोन 10,000 रुपए, 10% डिस्काउंट मतलब 9,000 रुपए पे उसकी पेमेंट हो रही है। तो रीना का पति बाहर वाला बंदा माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर रीना का पति भी पार्टनर ही है, तो ऐसे थोड़ी है कि रीना का पति टीना का पति हो जाएगा। तो पता मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया। मतलब पति जो है ना, किसी दो पार्टनर है, वो फीमेल है, उनका पति बाहर वाला है, वो थर्ड पार्टी ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे समझो जैसे बाहर वाले को पेमेंट हो रही है, इस लोन को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अब बाहर वाले को पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन आएगा, और रियलाइजेशन आएगा तो पेमेंट होगी। चलो जी पेमेंट करने चलते हैं। आप कहोगे सर वेट,
टाइम प्लीज सर, ये कैश मत लिखना क्योंकि ये तो रीना ही पे कर रही है। रीना कह रही है मैं अपने हस्बैंड का लोन पे करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैश की जगह रीना लिख दूंगा बच्चों, चिंता मत ना करो। और डेबिट में क्या लिखूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 9,000 रुपीज पे कर दिए। बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपको रियलाइजेशन की एंट्री समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो आपको थोड़ा सा बेटा देख लो, ठीक है जी, थोड़ा सा यहां देख लो। ओके, तो मैथ वाले चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक बना पढ़ाया है वो आप उस वाले चैनल पे जाके देख सकते हो, विकी सर क्लासेस के ऊपर। और ये आपको मैंने डिसोल्यूशन का टॉपिक समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल लाइव क्लास में भी मिलेंगे और वो कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्लीज देख लो। बहुत कम समय बचा है और वो 2-2.5 घंटे में आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे और बहुत मिनिमम सी प्राइस है। तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है जी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो, लाइक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप अपने डाउट्स ले सकते हो, जो मुझे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।